मुझे पता है हम अक्षर एम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं बस एक पल के लिए इसमें वापस जाना चाहूंगा। परमेश्वर का भय क्या है? यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर के भय का डरने या भयभीत होने से कोई लेना देना है। लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूं, जब आप यहोवा का भय मानेंगे तो आपको किसी और बात का भय नहीं होगा। और यही कारण है कि इसे समझना महत्वपूर्ण है, और मैं समझाऊंगा। मैं बस सोचता हूं कि परमेश्वर का भय मेरे जीवन में परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति की सचेतना है, और यहां तक कि अनंत काल के बारे में जागरूकता भी। और ये अच्छे पल हैं। मुझे पता है हम में से कुछ लोग बड़े हैं। पास्टर कार्टर इस वर्ष 70 साल के हो जाएंगे, तो हम सभी बूढ़े हो रहे हैं। मेरी बाइबल प्रिंट यहाँ बड़ी और बड़ी होती जा रही है, इसीलिए बहुत जल्दी आप यहाँ एक पारिवारिक बाइबल देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ आप उसे पाएं, तो ये उसके लिए है। अपना फोन बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत सारी तस्वीरें खींचनी होंगी। प्रभु का भय परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति के प्रति सचेतना है। रिकार्डो बिल्कुल यही गाना गा रहा था, ये जानने के लिए कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं और हमारे साथ हैं। यहां तक कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, यही परमेश्वर का भय है। ये उनकी उपस्थिति के प्रति निरंतर सचेतना और अनंत काल के बारे में जागरूकता भी है, और एक प्रतिफल है। मेरा मानना यह है कि यह प्रभु के भय के साथ साथ चलता है, और इसीलिए यहां ये रहे बहुत सारे वचन ये बंदूक की गोली की तरह आएंगे, एक के बाद एक। मैं चाहता हूं आप प्रभु के भय का प्रतिफल देखें। इसकी ओर देखिए। नीति वचन 16:6, और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। नीति वचन 10:27, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन 9:10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 14:26, यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थल मिलता है। भजन संहिता 25:14, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। नीति वचन 14:27, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। नीति वचन 19:23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। इसकी ओर देखिए। भजन संहिता 103:17, युग युग तक यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नातों पोतों पर भी प्रकट होते रहता है। भजन संहिता 34:9, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। भजन संहिता 111 वचन 10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। नीति वचन 22:4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है, और इसके लिए तैयार हो जाइए। यह किसी भी नुस्खे या दवा से बेहतर होता है। नीति वचन 19:23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यहोवा का भय गोली या जरूरी तेलों से बेहतर है। गोली या जरूरी तेलों से। मैं आपको अभी ये बता रहा हूं। इस बीच जब आप चीजों को अपने सिर और बाकी सभी चीजों पर रगड़ रहे हो, यहोवा का भय मानो, और यह हमारे जीवन में सब कुछ बदल देता है। हम में से कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रतिफल बड़े पैमाने पर है। इसलिए हमें यहोवा से डरने वाले लोगों में से एक बनना होगा। और क्योंकि ये प्रतिफल हैं, मैंने ये प्रश्न पूछा, मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, और मैंने कहा कैसे मैं यहोवा का भय मानना सीख सकता हूं। और दोस्तों, मैं इस तरह से अक्षर एम में आया। ये खोजने का एक अजीब तरीका है, और यहोवा के उस भय को सीखिए जो मैंने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पाया। ये रहा व्यवस्था विवरण 4:22। ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 4:22, बीज की सारी उपज रुपया पैसे में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, हमेशा के लिए। जानता था मुझे बस गोल्फ क्लैप मिलेगी। ठीक है, मुझे आपकी तालियों की जरूरत नहीं। हम अभी परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। ये होगा, मैं बस आपको बताना चाहूंगा, ये बस शुरुआत है। ये और भी बदतर होगा। चलिए। और ये वाकई हमारे लिए एक चुनौती है। मैं इसकी ओर देख रहा था, ऐसे कहते हुए जैसे सीरियसली वहां यहोवा के भय मानने और साथ में दशमांश देने के बारे में कुछ है। और आप में से कुछ कहेंगे, मैंने तुमसे कहा था, मैं सिर्फ नाश्ता करना चाहता था और फादर्स डे पर चर्च नहीं जाना चाहता था। दशमांश प्रार्थना का जवाब देता है, और मेरे प्रयास करने और चढ़ावा चढ़ाने से प्रभु के भय पर क्या प्रभाव पड़ता है? दशमांश के लिए दूसरा शब्द है भंडारीपन।
और भंडारीपन, समझ लीजिए, ये धन जुटाने के बारे में नहीं है। ये उन मसीहियों को बढ़ाने के बारे में है जो स्वेच्छा से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और यहोवा से डरते हैं। क्या मतलब है इसका? ये बस पैसा जुटाने के बारे में नहीं है। ये उसे सीखना है जो महान प्रचारक जिम एलियट ने कहा था जब उन्होंने इन वचनों को कहा। उन्होंने कहा, वो कोई मूर्ख नहीं है जो वो देता है जिसे वो रख नहीं सकता, उसे पाने के लिए जिसे वो खो नहीं सकता। यही है, ये एक छुटकारा है जिसे परमेश्वर करते हैं। आपको पता है, एक अद्भुत गाना है, मैं इसके बारे में सोच रहा था जब क्वायर गा रहा था तो करीम उस महान गीत में क्वायर में हमारी अगुवाई कर रहा था और इसे गुंजायमान कर रहा था, और आप स्वर्ग के उन वचनों को गा रहे थे। वो अंतिम गीत है, आप महिमा और सम्मान में गा रहे थे। वे स्वर्ग से आए गीत हैं। हम उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि वे गीत जो सिंहासन के चारों ओर गाए जाते हैं वो आशीष और महिमा है। और हमने इस बारे में बात भी नहीं की, लेकिन वे सभी शब्द वहां मौजूद हैं। लेकिन एक शब्द जो छूट गया था, और ये करीम की गलती नहीं है, ना ही टीएससी की, लेकिन एक शब्द जो छूट गया, क्योंकि आशीष, महिमा और सम्मान हमेशा उन गीतों में होता है, लेकिन वे हमेशा एक शब्द छोड़ देते हैं, और ये ऐसा लगता है कि वो शब्द है भंडारीपन। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा शब्द है जो हमें प्रभु के भय से जोड़ता है। उसे सुनिए जो प्रकाशित वाक्य 5:12 में लिखा है, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कोई भी अपने गीत में धन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि आपके पास जो धन है वो परमेश्वर का है। मैं अपनी मदद करना चाहूंगा। हां पास्टर टिम, मैं इसे समझ गया। आज मैं आपका काम करूंगा। मैं इसे समझ गया, मैं करूंगा। किसी भी गीत में धन का जिक्र नहीं है। यह एक गीत आशीष और महिमा के बारे में है। और मैं, क्योंकि जब भी हम धन के लिए एम के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं फिर से चर्च के बारे में है ये। तैयार हो जाइए। वो जो कह रहा था वो प्रकाशित वाक्य में था कि इससे पहले कि आप नृत्य करें और अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 5 में कह रहे थे, हो सकता है तुम्हें मुझे कुछ देना हो। क्योंकि बाइबल में धन के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में हमें बाइबल के वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ना कि कॉर्पोरेट के दृष्टिकोण की, कि वो धन के बारे में क्या कहता है। महान प्रचारक बिली ग्रेहम ने यह कहा था, मुझे बताओ कि तुम पैसों के बारे में क्या सोचते हो और मैं बताऊंगा तुम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। उसे सुनिए जो डॉक्टर ग्रेहम कहते हैं, किसी अन्य चीज की तुलना में एक व्यक्ति का दिल उसके बटुए के ज्यादा करीब होता है। यदि कोई व्यक्ति रुपए पैसे के प्रति अपना रवैया सही कर ले तो यह उसके जीवन के हर दूसरे क्षेत्र को ठीक करने में मदद करेगा। इसमें एक भी बात सुनिए, लोगों के पास धन का होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धन का लोगों पर हावी होना गलत बात है। यही तो परमेश्वर कर रहे हैं। और सुनिए, हम उस शहर में रहते हैं जो आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है। हम उस आर्थिक दुनिया के केंद्र में रहते हैं जो आप पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन यह रहा वो हिस्सा जिसे मैं आपको बताऊंगा। पैसे के नियंत्रण से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है देने वाला बनना। यह उस चीज को छोड़ना है जो हमारे ऊपर नियंत्रण करना चाहती है। आपको पता है, मैं कुछ कहूंगा, सुनिए, आज मैं पहले से ही मुश्किल में हूं, इसलिए मुझे इस सब से बाहर निकलने दीजिए। यह रहा, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि शायद आज मैं किसी से यह कह रहा हूं। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेंगे। यदि पैसा आपके कदमों को निर्देशित करता है तो आप परमेश्वर द्वारा निर्देशित नहीं हो रहे हैं। मुझे यह पसंद है। मुझे एक उत्साहित व्यक्ति की तरह यह सुनना पसंद है और दूसरे का कहना क्योंकि हम पैसे से निर्देशित लोग नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं जो शांति और पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हैं। और यदि आप वेतन के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं तो यह खराब है, यह खराब मॉडल है। यदि आप केवल वेतन के आधार पर निर्णय लेते हैं तो यह एक खराब मापदंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वेतन की मांग ना करें, लेकिन हम यहोवा के भय में चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे कदमों को निर्देशित करें, ना कि कोई ऑफर लेटर इसे निर्देशित करे। 1 तीमुथियुस 6:10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। हां, उन्होंने कहा, जब वो रुपया आपके कदमों को निर्देशित करता है तो ये परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की शांति और पवित्र आत्मा की दिशा होने बजाय हम आसानी से खुद को भटकते हुए पा सकते हैं। मुझे पसंद है, इसलिए जब मैं बिली ग्रेहम के बारे में पढ़ रहा था तो सोच रहा था, बिली ग्रेहम ने पैसों के बारे में क्या कहा। क्या आपको पता है कि 60 के दशक में जब वो अपने करियर के शिखर पर थे और एक अमेरिका के पास्टर के रूप में उन्हें सुना जा रहा था,
और वॉशिंगटन डीसी में इन सीनेटरों तक उनकी पहुंच थी। क्या आपको पता है कि उन्हें डैलस के एक अरबपति ने राष्ट्रपति पद के लिए लाखों रुपए की मुझे लगता है उस समय 6 मिलियन डॉलर्स की ऑफर दी गई थी राष्ट्रपति बनने के लिए। और इसमें लिखा है कि उन्हें सिर्फ 6 सेकंड लगे 6 मिलियन को ठुकराने में, और कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पैसे के नेतृत्व में नहीं थे, वो विश्वास के नेतृत्व में थे। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था। हर बार जब मुझे कोई नई बाइबल मिलती है, आप देखते हैं, यहां देख सकते हैं, हर बार जब मुझे कोई नई बाइबल मिलती है तो उसे पढ़ने से पहले मैं उस पर कवर लगा लेता हूं, एक सादा कवर। और मैंने वहां एक 500 साल पुरानी कविता रखी है जो एक कैदी द्वारा लिखी गई थी। ये एक दोषी द्वारा लिखी गई थी मेरी हर बाइबल के कवर पेज पर, और मैं पढ़ रहा हूं। कुछ लोग यूहन्ना 3:16 को अंडरलाइन करते हैं, कुछ लोग इस पर अपना नाम लिखते हैं। मैंने दोषी की 500 साल पहले की कविता डाली। चलिए मैं आपके लिए वो कविता पढ़ना चाहूंगा जो मैंने अपनी बाइबल में रखी है। एक आदमी था, उन्होंने उसे पागल कहा। जितना अधिक उसने दिया उतना अधिक उसके पास था। ये एक कैदी ने लिखा है 500 साल पहले, एक दोषी द्वारा लिखी कविता। उस जेल के अपराधी का नाम था जॉन बनियन, जिसने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा। ये वही था। मैंने उसे वहां मुझे याद दिलाने के लिए रखा है। चीजों को ज्यादा कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि कहो परमेश्वर वैसे भी ये सब आपका ही है, सब कुछ उनका है। और यही वो बात है, जितना उसने दिया उतना उसके पास था। इसका भी कोई मतलब नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव से सीखा, अधिक पाना नहीं बल्कि अधिक देना ही पैसों को कंट्रोल करना है। महान सुधारक मार्टिन लूथर ने इस प्रकार लिखा, कहा, प्रत्येक मनुष्य के लिए 3 परिवर्तन आवश्यक है, मन, मस्तिष्क और उसका पर्स। वो कहता है, और आमतौर पर तीसरा है जो सबसे कठिन है। यही कारण है कि जब युवा पास्टर तिमुथियस और लोग यही हैं, तो मुझे यह समझ में आया, लोगों ने इस तरह का विषय ले लिया और इसे हेर फेर के लिए इस्तेमाल किया है। और इसीलिए आज आपको बाइबल के और अधिक वचन मिलेंगे ताकि हम बाइबल पर आधारित। लेकिन जब पास्टर तिमुथी ने लिखा था तो उसने कहा, तिमुथियस, मैं नहीं चाहता कि तुम इसका प्रचार करने से कतराओ। और असल में यह है जो तिमुथियस ने कहा, मेरा मतलब है जो पौलुस ने तिमुथियस से कहा। उसने कहा, असल में मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों की भी इस पर शिक्षा दो जो आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। वो कहता, तिमुथियस इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और उस धन पर आशा ना रखें, इसकी ओर देखिए जो बहुत चंचल है, परंतु उनका भरोसा किस पर हो? परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। उन्हें आज्ञा दे कि अपने धन का इस्तेमाल भलाई के लिए करें। वे भले कामों में धनी बने और उनके प्रति उदार हों, जो जरूरतमंद है हमेशा सहायता देने में तत्पर हों। वचन 19, ऐसा करके वे आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। ओ हालेलुया, सत्य जीवन, यही वो कह रहा था। बिल्कुल यही मैं चाहता हूं कि आप भी सुने, इसका प्रचार करें। तो मैं बस इन अगले कुछ क्षणों में साझा करना चाहता हूं कि आकाश के झरोखे कैसे खुलने लगते हैं। आकाश के झरोखे खुलते हैं और यहोवा का भय बाहर जाने लगता है। बहुत सारी चीजें जिसे आप देखेंगे कि किसी ऐसी चीज से वो जुड़ी हैं जो हमें बंधक बनाती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि 2 दस्तावेज ऐसे हैं जो हमारे बारे में सब कुछ बताते हैं। एक है आपका कैलेंडर और दूसरा आपका बैंक अकाउंट। ये 2 चीजें हमारे बारे में सब कुछ उजागर करती हैं। 2 बेशकीमती संसाधन यानी समय और धन को प्रकट करती हैं ये, और हमें उन चीजों पर बाइबल आधारित वैश्विक दृष्टिकोण रखना होगा। और आज मैं कैलेंडर के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, मैं चेकबुक के बारे में बात करना चाहता हूं। और मैंने कहा चेकबुक, और आजकल कोई चेक नहीं लिखता, कोई ये करता है, कोई ये करता है, और सब कुछ ऑनलाइन है। आज खतरनाक क्या है, मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, जो ये है कि जब आप चर्च में होने वाले आंकड़ों को देखते हैं तो जो डरावनी बात है वो ये है कि चर्च के सदस्य बदल रहे हैं। ये रहा भंडारीपन से उपभोक्ताओं में। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं, खतरा यह है कि हम भंडारियों से उपभोक्ताओं में बदलते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि चर्च हमें दे, बस देता रहे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि चर्च हमसे शादी करे, आर्थिक सहायता करे, हमें स्वर्ग ले जाए, शादी में गड़बड़ हो तो हमारी मदद करें, हमें सलाह दे, अच्छा संगीत दे, अच्छी भक्ति दे, किशोरों को सुधारे। हम चाहते हैं कि बाकी सब कुछ वो करे, लेकिन हम खुद को उसे लेते हुए पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है।
और कभी भी भंडारी नहीं बनते हैं कि परमेश्वर जो कहते हैं हम उसका अनुसरण करते हैं। जब आप देते हैं तो आकाश के झरोखे खुलने लगते हैं। और ऐसा हमने पाया है क्योंकि हम जो करते हैं, हम खुद को जो करते हुए पाते हैं वो ये है कि मसीह के मकसद के लिए देने के बजाय हम खुद को इसे बाकी सभी चीजों पर खर्च करते हुए पाते हैं। जैसा किसी ने कहा था, मुसीबत ये है कि बहुत से लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उन चीजों पर जिनके लिए उन्होंने कमाया नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं। और आप बस कहते हैं वाह क्या 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 कहा। चलिए इसे बाइबल के वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर समझते हैं। अब यदि आप मुझसे नाराज होते हैं, और जैसा कि मैं देख सकता हूं आप हो रहे हैं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। सचमुच कह रहा हूं, सुनिए, मैं इसे अक्षर बी में बता चुका हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं। चलिए मैं आपको इस तरह से इसे समझाता हूं। जब मैं डॉक्टर के पास गया कुछ साल पहले, मेरे घुटने में कुछ समस्या थी, तो उसने अलग अलग जगहों पर ठोकना, चुभाना और दबाना शुरू कर दिया। और जब वो इधर उधर चुभाता या दबाता, वो कहता क्या दुखता है, क्या यहां दुखता है या यहां दुखता है। और फिर उसने किसी चीज को दबाया और मैंने कहा हाँ ठीक वहीं दुखता है। और फिर उसने कहा बेहतर होगा कि हम कुछ टेस्ट कर लें क्योंकि यहां दर्द नहीं होना चाहिए था। तो जब मैं किसी चीज पर दबाव डालने लगता हूं और आप कहते हैं हमें कुछ टेस्ट कर लेने चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या चल रहा है आखिर। क्योंकि यदि आप पहले से ही हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को मैं कैसे बताऊं ये सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है या सिर दर्द है क्योंकि मैंने अभी अभी किसी चीज को दबाया है जिससे लोग कह रहे हैं इससे यहां दर्द होता है और इससे दर्द होता है, तो फिर चलिए इसे सही कर लेते हैं, इसे ठीक करते हैं, चलिए इस पर कुछ टेस्ट करा लें जो वो करना चाहता है। एक पास्टर ने इसे इस प्रकार कहा, प्रचारक कोई रसोइया नहीं है, वो परोसने वाला है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भोजन बनाएं, वो बस चाहते हैं कि आप बिना किसी गड़बड़ी के इसे मेज पर परोसें। बिना किसी गड़बड़ी पे मेज पर परोसना ये मुझ पर निर्भर नहीं है। ये इसमें लिखा है मेरा काम वेटर बनना है, ना कि मैं ये नहीं कहता कि इसमें नहीं लिखा। हमें उसके करीब रहना होगा जो आज हमें परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। ऑलराइट, नए नियम के कुछ तथ्य ये रहे। यीशु द्वारा बोले गए 38 दृष्टांतों में से 16 इस बात से संबंधित थे कि धन और संपत्ति को कैसे संभालना है। सुसमाचारों में 10 में से 1 यानी कुल 288 सबके सब सीधे पैसे के विषय में भरे हुए हैं। बाइबल प्रार्थना पर 500 वचन, विश्वास पर 500 से कम वचन, पर रुपए पैसे पर 2000 से अधिक वचन प्रदान करती है। हम इस पर बात क्यों नहीं करते? क्यों हम कभी इसके बारे में बात नहीं करते? देखिए, क्योंकि कुछ सीमाएं हैं। यहां जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उसमें बाइबल के दृष्टिकोण और कॉर्पोरेट दृष्टिकोण के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यह रहा, पैसा आपके लिए एक बेड खरीद सकता है, एक स्लीप नंबर बेड, लेकिन यह आपके लिए नींद नहीं खरीद सकता। पैसा आपको मकान दिला सकता है, न्यूयॉर्क में नहीं, शायद कहीं और, लेकिन यह आपको घर नहीं दिला सकता। यह आपके लिए दवा तो खरीद सकता है, लेकिन यह आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता। यह आपके लिए मनोरंजन तो खरीद सकता है, लेकिन यह आपको आनंद नहीं दे सकता। पैसा आपके लिए क्रूज खरीद सकता है, लेकिन आपको एक उद्धारकर्ता कभी नहीं दे सकता। और पैसा आपको एक सुरक्षित ठिकाना और अटलांटिक में कोई द्वीप दिला सकता है, लेकिन यह आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यह काम केवल यीशु ही कर सकता है। इसलिए चलिए ऐसा होने के लिए आकाश के झरोखे खोलते हैं। तो चलिए सुनिश्चित करें कि हम किसी ऐसी चीज को पकड़कर बैठे न रहें, सुनिए, जो आपको छुटकारा नहीं दिला सकती, यह आपके लिए डिलीवर नहीं की जा सकती। इसलिए बस उस बटुए को दबाने के लिए आज मुझे अपना डॉक्टर बनने दीजिए। बस मुझे यहां थोड़ा सा दबाने दीजिए। बाइबल पैसे से कतराती नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। मेरे पिता इटली के एक अप्रवासी यानी मेरे बूढ़े पिता ब्रुकलिन के पुत्र थे जो अब यीशु के साथ हैं। मैंने बस इस सप्ताह मैंने अपनी 101 साल की बूढ़ी मां को देखा। मैं बस उनके साथ था और मेरे पिता ने धन के बारे में मुझे बहुत कुछ सिखाया जब मैं बच्चा था। मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया। अगले कुछ पल में उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ये 3 बातें बताई जो हमेशा वो कहते थे। उन्होंने कहा पहला परमेश्वर को दो, नंबर 2 उन्होंने कहा परमेश्वर को दो जो है दशमांश, अपने आप को दो जो है बचत, और नंबर 3 अपने बिल चुकाओ जो है सत्यनिष्ठा।
यही धर्मी कार्य करना है और इसी तरह हमारा पालन पोषण हुआ। पहली चीज जो आप करते हैं वो है उपहार देना। और मैं देखता हूं, मैं उस इटालियन ब्रुकलिन पिता को देखता हूं, हर रविवार को एक चेक निकालते हैं और अपने दशमांश का चेक लिखते हैं। मैंने उन्हें देखा है ऐसा करते हुए। फिर हमारा ख्याल रखते हैं और उसके बाद बिल्स। आप में से कुछ लोग इसकी ओर देखते हैं और कहते हैं आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से हर एक शब्द कहता है भुगतान करो। पर मुझे जरूरत है, हम कैसे कैसे कर सकते हैं ये बताइए कि कुछ और धन का इस्तेमाल कौन कर सकता है? क्या मैं कोई भी अपना हाथ नहीं उठा रहा? कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं। मैंने हर तरह से कोशिश की है। मैंने उन लोगों को अपनी जरूरत के बारे में संकेत देकर ऐसा करने की कोशिश की जिन्हें मैं जानता हूं कि वे इसे पूरा कर सकते हैं। मैं बस कह रहा था क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैं हमेशा लोगों को चुनूंगा कि क्या आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मुझे मदद की जरूरत है। मुझे परमेश्वर से बस $672 और 83 सेंट की जरूरत है। ये बस चुपके से हेरा फेरी करना था। मैंने इसे किया है। पर यह रहा जो अद्भुत है जो यीशु ने कहा। वो कहता है उदारता से दिया करो और तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। और ये रहा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यही लिखा है बाइबल में। यीशु ने कहा है, ये ऐसा लिखा है बाइबल में। यीशु ने भी कहा है। एक तरह से यीशु आपको वापस मिलने वाली राशि को आपके हाथों में वापस रख देते हैं। और इसे क्रियान्वित करने के लिए, जिसे हम असल में दशमांश देना चाहते हैं, उससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है। अब मैं बस कुछ क्षणों के लिए दशमांश को परिभाषित करना चाहूंगा। परमेश्वर की कलीसिया को दशमांश देना सुसंगत, आनंददायक और विचारशील दान है। ये रहा जिसमें आप जाते हैं। आप पिज्जा हट में खाना नहीं खाते हैं और अपना पैसा ऑलिव गार्डन को देते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं और हम आपकी कलीसिया नहीं हैं, तो सुनिए, हम आपके लिए आशीष बनना चाहते हैं। पर इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दशमांश को समझने का दूसरा तरीका असल में उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है जो हमारे जीवन में हर आशीष के लिए जिम्मेदार हैं। हर बार जब हम दशमांश देते हैं तो हम बस कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इसलिए मैं व्यवहारिक होना चाहूंगा और आपको 2 पॉइंट्स देना चाहूंगा। आप में से कुछ कहेंगे परमेश्वर का शुक्र है, सिर्फ 2 पॉइंट्स, क्योंकि मैं आज आपसे क्यों और कैसे पैसे देने के बारे में बात करना चाहता हूं। क्यों देना है के लिए मैं आपको मलाकी में ले जाऊंगा और कैसे देना है के लिए मैं आपको कुरिन्थियों में ले जाऊंगा। लेकिन मैं आपको पुराने नियम की आखिरी पुस्तक से दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मलाकी की पुस्तक पर चलें। मैं आपके साथ क्यों देना है इस बारे में बात कर रहा हूं और यह है सबसे महत्वपूर्ण भाग। यह तब होता है जब आकाश के झरोखे यहोवा के भय और उसके साथ आने वाली कई अन्य चीजों को खोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आकाश के झरोखे से खुलने और उससे बाहर आने वाली आशीष से जुड़ी हैं। लूका अध्याय 6। मैं निश्चित नहीं था कि इसके बारे में कुछ कहूं या ना कहूं, लेकिन मैं ये वहां तक पहुंच जाता है और मैं बस ये आपकी अपनी परिभाषा हो सकती है। इस सप्ताह मैसाचुसेट्स के स्पेंसर में एक चर्च में आग लगने से बहुत से लोग स्तब्ध रह गए। ये पहला कांग्रीगेशनल चर्च था। इस पर बिजली गिरी और वो जलकर खाक हो गया। 1 सप्ताह बाद पास्टर ने कहा बाइबल में विरोधाभास है, बाइबल परमेश्वर द्वारा निर्देशित नहीं है और परमेश्वर एक महिला है। तो ये वही है जो उस सप्ताह कहा गया था, बिजली, महिला वगैरह। मैं बस ये कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर का ठट्ठा नहीं उड़ा सकते, उनका उपहास नहीं कर सकते, आप परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते। और इससे भी बड़ी बात मलाकी में लिखी है और आप ऐसा नहीं कर सकते। ये रहा, परमेश्वर को आप लूट नहीं सकते। मलाकी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो लूटने को न देने वालों के बराबर होने की बात करता है। वो मलाकी 3:8 में कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? फिर भी तुम मुझको धोखा देते हो। और परमेश्वर जवाब देते हैं। कभी कभी आप नहीं चाहते कि परमेश्वर जवाब दें, और इस बार वो देते हैं और वो कहते हैं दशमांश और उठाने की भेंटों में। मेरे साथ हुआ है। सुनो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगला वचन पढ़ूं, मेरे घर पर हुआ है। मुझे मेरे घर पर लूटा गया है, मुझे मेरी कार में लूटा गया है, मेरे चर्च में लूटा गया है। और जब ऐसा कुछ होता है तो आपको अपमानित महसूस होता है, जैसे आपको लूट लिया गया हो। कायम रहने के अलावा मेरे पास सब कुछ है। मेरा मतलब
मेरे पास बहुत सी अलग अलग संपत्तियां थी, मैंने उसे खो दिया। मुझे याद है कि कोई अंदर घुस आया और मेरे पास पुरानी टोयोटा कोरोला थी और कोई आदमी अंदर घुस आया था। मैंने सीट पर कुछ छोड़ दिया था, वे अंदर घुसे और चुरा लिया मेरी बाइबल, और वे सभी प्रीचिंग सर्मन्स, उनमें से बहुत से टाइम स्क्वायर चर्च से थे, उन्हें चुरा लिया गया। और मैंने कहा खैर, हो सकता है ये कोई मसीही चोर होगा। इसीलिए मैंने मन ही मन सोचा परमेश्वर को उसके बारे में सोचने दो। उसने वो बाइबल ले ली जो मुझे पसंद थी, उस उपदेश को जो मैं सुन रहा था। लेकिन यद्यपि उसने मेरी बाइबल या मेरे उपदेश टेप या मेरा मसीही संगीत ले लिया, मैं बहुत परेशान हुआ और मैं अपमानित महसूस कर रहा था। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। जब परमेश्वर को लूट लिया जाता है तो उन्हें क्या महसूस होता होगा। वचन 9 में लिखा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। और फिर परमेश्वर ये देते हैं वचन 10 में, उनसे विनती करते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले जाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो, और ऐसा करके मुझे परखो। सेनाओं का यहोवा ये कहता है। और ये देखिए, ये रहा, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। उस पॉइंट पर ये यीशु जैसा लगता है। पॉइंट यह है कि वो कहता है मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। वो कहता है मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। केवल आशीष ही नहीं मिलेगी, बल्कि मैं खुद को आत्मिक युद्ध में भी शामिल करूंगा तुम्हारे साथ। फिर मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो कहता है आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के आत्मिक युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। वो कहता है तुम्हें नाश करने वालों को धुड़कने की जरूरत नहीं होगी जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाओगे। परमेश्वर कहते हैं दशमांश आशीष की वर्षा के लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देता है। और क्या आपने सोचा है दशमांश नहीं देने से क्या होता है? मैं बस बता रहा हूं कि यदि वो कहता है दशमांश आकाश खोल देता है, और मैं बस कुछ पल के लिए यहां रुकना चाहूंगा क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं आपकी कुछ आंखें मुझे देख रही हैं, और ये अद्भुत है। तब जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब वो इस बारे में परेशान है, मैं उनसे पूछता हूं। खैर, आपको मैं बताऊंगा कि चलिए इसकी तुलना कीजिए और बताइए, यदि यीशु कहते हैं कि यह अधिक आशीषित है, तो आप पाने की तुलना में देने में अधिक आशीषित होते हैं। तो बताइए ये कैसे काम करता है? अपने देने के बारे में, अपने देने के बारे में, एक्शन के बारे में मुझे बताइए। यह अद्भुत है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं करता। मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक चमत्कार के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं। वो कहता है कि यदि तुम मुझे आकाश के झरोखे खोलने दो तो मैं यहोवा का भय भेजूंगा जो ध्यान रखेगा। कोई नहीं कहता कि यदि आप इसका सामना करना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है अगले अध्याय में क्या लिखा है? जब वे पीछे के कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, हमारे एल्डर्स प्रार्थना कर रहे थे, हमारे बुजुर्गों में से एक ने इसे उठाया, खासकर फादर्स डे पर। पिता, मेरी बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कहते हैं एक आशीष है जिसे मैं पिताओं और उनके पुत्रों के लिए लाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए मुझे। मैं उन्हें फिर से एक साथ मिलाना चाहता हूं। मैं एक बहाली करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि यह खुले आकाश का हिस्सा है। मेरा मानना है कि यह खुले हुए झरोखे का हिस्सा है जिसे परमेश्वर खोलते हैं और कहते हैं, दोस्तों, यदि मैं वो काम करके आकाश के झरोखे को खोल सकता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे करने के लिए कहा है, तो उसके खिलाफ मैं जोर क्यों दूं? क्यों उसके खिलाफ लड़ूं? मुझे बस ये चाहिए जो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने शुरुआत की और यहां ये है, पैसे देने में हमारी अनिच्छा के कारण। परमेश्वर ये कहते हैं ऐसा करके मुझे परखो। वो कहते हैं यदि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है तो मुझे परखो। यही एकमात्र समय है जब भी हमारे पुराने नियम में परमेश्वर को हम परखते हैं तो परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, आप उस पर मुझे परखो। सिंडी और मैंने ऐसा तब किया जब हमारी शादी हुई थी। हमने परमेश्वर को परखा। हम दोनों ने जब शादी की थी तो हम कर्ज से मुक्त थे, और फिर शादी के पहले साल के बाद ही हम पर कर्ज बढ़ गया, और हमने इसकी ओर देखा और हमने कहा कि यह असंभव है। हम जो बनाते हैं उसके आधार पर हम ये भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी, बल्कि ये बस हमारी गैर जिम्मेदारी थी। और जो मैंने महसूस किया जब सिंडी और मैंने असल में इस बारे में प्रार्थना की, तो इससे हमने असल में परमेश्वर की परख की और हमने कहा ओके। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने हमारी मदद की और हम कर्ज से मुक्त हुए। मैं बस आपको बता रहा हूं, हमने सचमुच
सिंडी से आप पूछ सकते हैं। हमने कहा क्योंकि हम कर्ज में हैं, हम इसे देखने के लिए दूसरे स्तर पर ले जाएंगे और असल में यह काम करता है या नहीं। हमने अपना दशमांश और अपनी भेंट बढ़ा दी और कहा स्वर्ग को इस सभी अन्य चीजों का ध्यान रखने दो, क्योंकि हम इसे देखने के लिए दूसरे स्तर पर ले जाएंगे ये असल में काम करता है या नहीं। और परमेश्वर ने इसे किया। वो दशमांश अब स्पष्ट होना चाहिए। ये रहा, स्पष्ट होना चाहिए। मैं एक महान प्रचारक नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं एक औसत प्रचारक हो सकता हूं, पर मैं स्पष्ट हूं, इसलिए मैं सचमुच स्पष्ट बात करूंगा। इस शब्द दशमांश का मतलब होता है 10%। इसका मतलब यह है कि यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपया परमेश्वर का है। यदि आपके पास $1000 का चेक है तो आप परमेश्वर के लिए $100 का थैंक यू नोट लिखिए। यदि आप दशमांश नहीं देते हैं तो आप परमेश्वर को धोखा देते हैं और आपका दशमांश लास्ट नहीं पर पहला 10% है। परमेश्वर का वचन हमें यह दिखाता है कि वो 100% को अपनी संपत्ति मानते हैं और मलाकी के अनुसार इससे कम कुछ भी उनसे चोरी करना है। दशमांश केवल हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर चीज के मालिक वो हैं। दोस्तों, हमें स्पष्ट होना चाहिए, आप इसके मालिक नहीं हैं, सब कुछ परमेश्वर का है। दशमांश देना हमारे लिए परमेश्वर को स्वीकार करने का एक अवसर मात्र है। यह आपका है, आप मेरे स्रोत हैं, सब कुछ आपका है, इसलिए दशमांश देना। सुनिए, यह कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह प्रभुता का मुद्दा है। आमीन। यह है निर्णय करना कि परमेश्वर आप इंचार्ज हैं। क्योंकि यह रहा, यह दिलचस्प बात। मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ इसे समझ लें, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है। मैंने हर खामी ढूंढने की कोशिश की दशमांश देने में। जब मैं नौजवान पास्टर था तब भी मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा था, और मैं कह रहा हूं यही है जो मैंने कहा। मैं चाहता हूं आप सुने। मैंने सोचा मेरा चर्च में काम करना और चर्च में सेवा करना ये रहा मेरा दशमांश था। ओके, मेरी सेवा मेरा दशमांश था। ओके, ऐसा दिखावा मत कीजिए कि आपको यह नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैंने बताया था आगे चलकर यह और बदतर होता जाएगा, इसलिए मेरे साथ बस बने रहिए। और ये रहा जो होता है। मैंने इसकी कोशिश की, मुझे उतना वेतन नहीं मिलता है, और मैं आप में से कुछ लोग वहां बैठे हैं जो स्वेच्छा से काम करते हैं। मेरे लिए स्वेच्छा से अपना समय देना, हे प्रभु, आपके लिए दशमांश है। मैं आपको बता रहा हूं, सेवा करना दशमांश नहीं होता। स्वेच्छा से काम करना दशमांश नहीं है। गाना गाना दशमांश नहीं, बजाना दशमांश नहीं है, क्वायर दशमांश नहीं है, टेक्नोलॉजी, अशर्स, आप अपना दशमांश अशर नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको बताना चाहूंगा, ये बाइबल में लिखा है, जैसे मलाकी उन लोगों के साथ डकैती को जोड़ता है जो सुलेमान को दान नहीं देते हैं, और वो दान को परमेश्वर की प्रतिष्ठा के साथ जोड़ते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उपज का दशमांश देना है यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा वो है जिसे किसी व्यक्ति के किरदार को मूर्त रूप से और खुशी से कद्र करने के रूप में परिभाषित किया गया हो। आप आत्मा में दशमांश नहीं देते हैं। इसलिए जब आप दशमांश देते हैं तो आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं। मैं आपकी मदद करता हूं इसे समझने में। ये गहरा होता चला जा रहा है। ये रहा, मुझे पता था ये कठिन होगा। इसलिए भजन संहिता, मैं इसे आपको इस तरह समझाना चाहूंगा। भजन संहिता 24:1, बस अगर वहां कोई गलती ना हो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है। सब कुछ जो पृथ्वी में है, इसमें शामिल है आपका पता, आपका घर, सब कुछ, आपका खाता, उसमें मौजूद हर चीज। और यह रहा जो इसमें लिखा है। आप तैयार हो जाइए। कुछ अध्यायों के बाद दुष्ट उधार लेते हैं और लौटाते नहीं। मुझे यह भाग पसंद है। यहां पर यह भाग, मुझे यहां इस भाग की लुभावनी चीजें पसंद है। तो यदि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है परमेश्वर का ही है, तो इसका मतलब है कि आप मालिक नहीं हैं, आप एक भंडारी हैं। पहली बात, ये आपका नहीं है। और जब आप उस चीज पर अधिकार करते हैं जो आपकी नहीं है, तो परमेश्वर वहीं से उद्धरण देना शुरू करते हैं। यह डकैती है, क्योंकि यह आपकी नहीं है। हम इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे कि यह हमारी है। और आप में से कुछ कहेंगे, यह मेरा पैसा है, मैंने कड़ी मेहनत की है, मैंने इस व्यवसाय को बनाया है, मैंने वो डिग्री हासिल की है। कक्षा तक चलकर जाने के लिए तुम्हें पैर किसने दिया?
तुम्हें उस बोर्ड को देखने के लिए आंखें किसने दी? तुम्हें यह किताब पढ़ने के लिए दिमाग किसने दिया? जीवन किसने दिया? किसने दिया जोश? होश किसने दिया? वो तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। सब कुछ उनका है। दशमांश देना उदारता का कार्य नहीं है, यह आज्ञाकारिता का कार्य है। यह परमेश्वर को सम्मान देना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब कोई जो पहले से ही मसीही है ऐसा व्यवहार करता है जैसे दशमांश देना कोई नई चीज है, तो इसका मतलब है वो किसी और चीज को पहले रखता है। यदि आज आप यहां बैठे हैं और मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे ओ, मुझे इस सब के बारे में जो नहीं पता है वो ये है, तो परमेश्वर 3:10 में संपूर्ण दशमांश, अधिकांश टिप्स, कुछ दशमांश कहने में सावधानी बरतते हैं। कुछ दशमांश, वे दशमांश की तुलना में रेस्टोरेंट के बिल के बारे में अधिक समय लेते हैं। और मैंने पाया है कि जब लोग दशमांश नहीं दे रहे हैं तो संभवतः वे परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। जब हम भेंट में अपना दशमांश डालते हैं तो हम प्रभु को कुछ ऐसा नहीं दे रहे हैं जो उनके पास नहीं है, बल्कि हम उससे अपना हाथ हटा रहे हैं जो पहले से ही उनका है। यही है, और ये इसी तरह काम करता है। और अंत में पॉइंट नंबर 2, और मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, थैंक गॉड। मैं एक तरह से इस तरफ से शुरू कर रहा हूं, खासतौर पर वहां कुछ महिलाएं बैठी हैं। नंबर 2 है कैसे देना है। यह है 1 कुरिन्थियों 16 और 2 कुरिन्थियों 9। इससे पहले कि मैं 1 कुरिन्थियों 16 पढ़ूं और आपको संक्षिप्त नोट देना चाहूंगा, यह बहुत ही अच्छी बात है। जब नया नियम लिखा गया था तो उसमें कोई अध्याय या वचन नहीं लिखे गए थे, यह बस एक पत्र था। जब आप कोई ईमेल या कोई पत्र लिख रहे होते हैं तो आप उसमें वचन, एक वाक्यांश, एक नहीं लिखते। आप इसमें से कुछ नहीं लिखते। तो इसका मतलब यह है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम कभी कभी सोचते हैं कि एक अध्याय का अंत एक समयावधि का अंत है, सप्ताह का अंत है, एक वर्ष का अंत है। असल में एक अध्याय के बीच में 15 वर्ष हो सकते हैं। और इसलिए, लेकिन ये एक रनिंग लेटर है, खासतौर से नए नियम में जब आप नया नियम पढ़ते हैं। इसलिए मैं एक शास्त्रांश पढ़ना चाहता हूं और मैं इसे एक अध्याय से दूसरे अध्याय में प्रवाहित होने दूंगा। और यह वैसे ही लिखा गया था, वचनों के साथ नहीं था। यह किसी अध्याय के अंत तक नहीं पहुंचता और आप बस रुक जाते हैं और हम एक नए विचार पर चले जाते हैं। यह सब एक साथ जुड़ा हुआ है। 1 कुरिन्थियों, चलिए अध्याय 15 वचन 51 से शुरू करते हैं। देखो, मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं कि हम सबको ओके, उस वचन को वहां लगाइए, उनकी ओर देखिए। मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, फिर हम उसे देखेंगे। मुझे यह पसंद है। मेरा एक मित्र था जिसने इस शास्त्रांश को चर्च की नर्सरी में लगा दिया था कि हम सोएंगे तो नहीं, परंतु हम बदल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नर्सरी वचन है जिन्हें अपनी दीवार पर लगाने के लिए एक अच्छी नर्सरी वचन की आवश्यकता है, ओके, जो मुफ्त में थी। ओके, इसलिए मैं फिर से शुरू करना चाहूंगा। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया! क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। और हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, ये रहा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जयवंत करता है, जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और अब उस चंदे के विषय में, हम तो बस रैप्चर में थे, हम तो बस स्वर्ग में थे, मेरे पास एक नया शरीर था, और आप कुछ और विषय में बात कर रहे हैं। किस तरह की कलीसिया है ये? एक नए नियम की कलीसिया है।
प्रेरित पौलुस ने जो कहा है, मैं तुम्हें दूसरे आगमन से ले सकता हूं और तुम्हें सीधे भेंट में डाल सकता हूं। क्या आप समझ रहे हो? वो बस आपके पास से चला गया। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कह रहे हैं जैसे मुझे नहीं पता। वो रैप्चर से सीधे चला गया दूसरे आगमन में। अब उस चंदे के विषय में जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ो कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। प्रेरित पौलुस कह रहा था, देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरा आगमन। जी हां, दूसरा आगमन। आमीन। अब मैं समझ गया। पास्टर अपनी मंडली के सामने खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक बुरी खबर है और मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरे पास दो तरह की खबरें हैं। मंडली अचानक शांत हो गई। उसने कहा कि बुरी खबर यह है कि चर्च को एक नई छत की जरूरत है। मंडली कराह उठी। अच्छी खबर यह है कि नई छत के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है और सबने ताली बजानी शुरू कर दी। लेकिन बुरी खबर यह है कि यह अभी भी आपकी जेब में है। एक कुरिन्थियों 16 और 2 कुरिन्थियों 9 है कि कुरिन्थियन चर्च को एक नई छत कैसे मिलती है। वो इसके संदर्भ में व्यावहारिक शिक्षा देगा कि चर्च की नई छत असल में कैसे बनती है। क्योंकि जब मैं दशमांश देता हूं, सुनिए, तो मुझे एहसास होता है कि अगर मेरे पास पूरा 100% है तो 90% परमेश्वरीय तरीके से करने से आगे बढ़ जाता है। दशमांश देना विश्वास की एक परख है कि क्या हम असल में उस पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने पैसों के बारे में कहा है। परमेश्वर को धन की ना आवश्यकता है ना ही चाह। वो हमें चाहते हैं, हमारे हृदय को। और इस भाग तक हमारे पास बहुत सारे नए परिवर्तित लोग हैं। मैं आपको इसके बारे में 1 सेकंड में बताऊंगा कि आप जो दे रहे हैं उसने क्या किया है। हमारे पास इस जगह और देश भर में और दुनिया भर में बहुत सारे नए परिवर्तित लोग हैं जो ABC कहने और यीशु को प्रभु बनाने का हिस्सा रहे हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र जिसका उन्हें प्रभु बनाना है। और 2 कुरिन्थियों 9 और 1 कुरिन्थियों 6 में वो हमें निर्देश देता है कि हमारे पास ऐसा करने के लिए 4 तरीके हैं और मैं चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं। वो कहता है कि इसे लगातार करना होगा। यह है सप्ताह के पहले दिन, 1 कुरिन्थियों 16:2। और वो जो कह रहा था वो ये कि जब आपको भुगतान किया जाता है तो उससे दशमांश आता है। मुझे कब दशमांश देना चाहिए? हर बार जब आपको भुगतान किया जाता है। हम पहले से ही सारा काम करेंगे जब पुश पे होगा। वहां पर जो है आपका धन्यवाद। ये अजीब है क्योंकि आमतौर पर आपको आमीन या हालेलुया मिलता है। पहले कभी भी पुश पे नहीं मिला, ये सच है। लेकिन यह बस सुसंगत नहीं, सोच समझ कर किया गया है। 1 कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, आप अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ें, जिसका मतलब है आप इसे बस टोकरी में ना फेंकें। इस बारे में सोचे। आप कहते हैं परमेश्वर, जब सोचने समझने की बात आती है तो यही तरीका है। ओके, लोग हमेशा पूछते हैं ये नेट है या ग्रॉस है। मैं ये हर समय सुनता हूं। किसी ने पहले ही कहा नेट। सुनिए, मैं आपकी मदद करता हूं। मलाकी ने कहा तुम 2। समस्या यही थी। वो कहता है कि तुम अपने अधिकारी को मुझसे अधिक दे रहे हो और तुम्हारा शासक नेट नहीं लेता है। उस मुकाम पर तुम्हारा शासक ग्रॉस लेता है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। मैंने बस कहा मैं स्वर्ग को जितना देता हूं उससे अधिक DC और न्यूयॉर्क को नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बस अपना दे रहा हूं, आपको वही बता रहा हूं। या किसी महान ने कहा, महान कांग्रेस पास्टर पीटर मार्शल ने कहा, आपको अपनी आमदनी के अनुसार देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर तुम्हारे दान के अनुसार तुम्हारी आमदनी कर दे। अब मैं इस बारे में निर्णय आप पर छोड़ दूंगा। 2 कुरिन्थियों 9:6 कैसे देना है के बारे में 2 बातें बताता है। याद रखिए, यदि आप थोड़ा देते हैं थोड़ा पाते हैं। एक किसान जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, पर जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और वो यही कहता है
वो कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत में दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यह सिर्फ सोच समझकर और सुसंगत ही नहीं बल्कि 2 कुरिन्थियों 9 के अनुसार यह उदारतापूर्वक भी है। उदारतापूर्वक और अंत में आनंद पूर्वक परमेश्वर को हर्ष से देने वाला पसंद है। वचन में यही एकमात्र समय है जब इस शब्द का प्रयोग किया गया है। असल में इस शब्द का असल में अर्थ होता है प्रफुल्लित करने वाला। और आप शायद कह सकते हैं कि मैं इसके बारे में खुश नहीं, मैं चर्च को दूंगा, मैं ये करूंगा। हम क्रोध से दिए धन को स्वीकार करते हैं, उदारतापूर्वक, सोच समझकर, सुसंगत तरीके से। उदारतापूर्वक, सोच समझकर, सुसंगत तरीके से। चलिए मैं आपको बताता हूं इसने क्या किया है। आप जो टीएससी को दे रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका दशमांश ओडिसी, यूक्रेन और मोल्दोवा में होप फूड और बाइबल लेकर आया है। सचमुच पास्टर कार्टर और डॉक्टर टेरेसा कानलॉन, जो हमारे बाइबल कॉलेज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा हम वहां बैठे थे और हम जब 1000 लोगों से बात कर रहे थे, 2 अलग अलग सत्रों में 1000 लोग आए और चले गए, और 1000 जिनमें मूल रूप से महिलाएं और बच्चे ही होंगे, क्योंकि सभी पुरुषों को सैनिक बनने के लिए बुलाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय था जब मैंने इसे देखा, और उन्होंने कहा जब हमारा काम खत्म हो गया तो मैंने उन ट्रकों को इन महिलाओं के लिए भोजन और बाइबल लेकर आते देखा जिनके पास कुछ नहीं था, और ये कि उनके कमाने वाले चले गए हैं और कुछ स्थान जहां वे रहते थे मलबे में तब्दील हो गए थे। चर्च ने मेरी बात सुनी। आपने ऐसा करने में मदद की। दशमांश और चढ़ावा यही करते हैं, आपने मदद की। मुझे लगता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा अपने लोगों को दशमांश और भेंट के माध्यम से वित्त पोषण का काम करने की है। यही वो करते हैं। राइकर्स आइलैंड, जब आप वहां गए तो एक ऐतिहासिक था, क्योंकि हम कैदियों, पुरुषों, महिलाओं के लिए भोजन ला सके। आपने राइकर्स में लाने के लिए, मंच बनाने के लिए, संगीत के लिए और कुछ विशेष करने के लिए जो किया। क्या आप समझ रहे हैं? इस मंगलवार जब स्टेन ने 212 अधिग्रहण के बारे में बात की थी कि अगली पीढ़ी पूरी सेवा करेगी और उसके पश्चात हमारे पास ऐसे युवाओं को भेजने का अवसर होगा जिनके पास कोई मौका नहीं होता है, कोई मौका नहीं। दशमांश और भेंट से हमें युवाओं को गर्मियों में ऐसे शिविर में भेजने में मदद मिलती है जहां जाने का उनके पास कोई मौका नहीं होता। इसलिए समझ लीजिए, दशमांश का आदेश दिया गया है। भेंट उन लोगों की ओर से आती है जो दशमांश को समझते हैं। भेंट दशमांश से ऊपर है, और एक बार जब हम दशमांश समझ जाते हैं तो आप दशमांश दिए बिना भेंट नहीं देते। दशमांश को सबसे पहले समझना चाहिए। दशमांश अंतिम रेखा नहीं है, यह शुरुआती रेखा है। इसीलिए हम हमेशा प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने शुरुआत की? जब आपने दान दिया था, जब आपने विजन फंड में दान दिया था, तो वो दशमांश नहीं था, वो दान था। चलिए मैं आपको बताता हूं उसने क्या किया। इसने पहले ही येल प्रार्थना सभा लॉन्च कर दी, क्योंकि लगभग 1000 लोग प्रार्थना करने और शुरुआत करने के लिए येल यूनिवर्सिटी में आए थे। और दोस्तों, मैं आपको कुछ बताऊंगा, हम पहले से ही हैं, और मैं उन नामों का जिक्र भी नहीं कर सकता जो मैंने पास्टर कार्टर और अन्यों से सुने हैं कि दूसरे आईवी लीग खुलने शुरू हो रहे हैं प्रार्थना सभा के लिए। वो पूछ रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं। हम विजन फंड से ऐसा करने के लिए वहां मौजूद उन परिसरों में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हमने ये विजन फंड लिया और अगली पीढ़ी को दुनिया भर में जाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए शिखर सम्मेलन में $5 लाख भेजे, और इन सभी छात्रों ने शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है टीएससी, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक, हर जगह लॉन्च कर दिया गया है जुलाई के पहले सप्ताह में। और हमने कल ही टीएससी को इब्री में भी लॉन्च करने की और इसे अगले साल तक तैयार करने पर चर्चा की, क्योंकि हम इस्राएल देश जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपने उस विजन फंड के माध्यम से टीएससी चाइनीज लॉन्च करने में मदद दी, और मैंने हमारे सदस्यों में से एक कहानी सुनी थी। वो चीन के एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसके पास कोई चर्च नहीं है, और उसने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि मुझे याद आया, हमारे पास YouTube पर चाइनीज स्टेशन है, और मैं उसे वचन के साथ फिर से जुड़ने के लिए लिंक भेजने में सक्षम था। अब दोस्तों, आप कुछ समझ रहे हैं? यह सब दशमांश और दान के कारण संभव हुआ है।
क्या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है? ये कुछ ऐसा नहीं है जो अभी अभी घटित हुआ है। आप इसमें मदद करें। जिस ऑनलाइन चर्च से मैं बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से मेरा नया दोस्त जिसने मुझे धन्यवाद दिया, वो कहता है आप नहीं समझते आप लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न में यहां हमारी मदद कर रहे हैं, और दुनिया भर में ऐसी कई कहानियां हैं। हमारे सदस्यों में से एक जो इलिनॉय से जुड़ते हैं, उसे ऑनलाइन उद्धार मिला। वो कनेक्ट ग्रुप में ऑनलाइन शामिल हुए, ऑनलाइन उनका बपतिस्मा हुआ, और फिर उन्होंने 3 सप्ताह पहले अपनी बच्ची को ऑनलाइन समर्पित कर दिया और कहा आप जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है, जो दशमांश की वजह से हुआ है। अब दोस्तों, हम आपको अगस्त के अंत में सितंबर की शुरुआत में आने वाले विजन फंड के बारे में अपडेट देंगे, लेकिन आप यदि उसका हिस्सा भी नहीं बने, उस दान देने का हिस्सा नहीं बने, तो हो सकता है आपको सबसे पहले दशमांश देने की शुरुआत करनी होगी। आपके लिए ये नया है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ये सब क्या है। हमने कहा चलिए जानते हैं इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। चलिए जानते हैं कैसे किया जाए इसे सही तरीके से। हर संभव तरीके से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आकाश के झरोखे आपके लिए खुले। मैं चाहता हूं कि स्वर्ग आपके लिए खुल जाए। और सुनिए, मैं इससे समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रश्न पूछता रहता हूं कि क्या होगा यदि चर्च में सभी लोग दान के लिए आपका अनुसरण करें। तो क्या ये कहानियां अस्तित्व में होती यदि आपके तरीकों का अनुसरण होता? क्या ये कहानियां होती? क्या TSC चाइनीज होता, TSC स्पेनिश, TSC अरबिक, TSC हिंदी में TSC हिंदी में बड़े पैमाने पर हो रहा है, और हमने ऐसी कई शुरुआत की हैं। मैं आकाश के झरोखे खोलने का रास्ता खोजना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का भय चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पिता अपने पुत्रों के पास वापस आए। मैं चाहता हूं परमेश्वर के पास जो कुछ स्वर्ग में है वो झरोखे खोले और उसे उड़ेले आप पर। हमारा अंतिम लक्ष्य परमेश्वर के सदृश बनना है। यही बाइबल में लिखा है, इफिसियों 5:1, तुम जो कुछ भी करते हो उसमें परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर ने दिया, इसीलिए हमें भी देने वाला बनना है। परमेश्वर एक दाता है। आप कैसे जानेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वर्ग से दशमांश नहीं दिया, उन्होंने हमें अपना पुत्र दिया। आपका धन्यवाद यीशु कि आपने अपने लहू का दशमांश नहीं दिया, आपने हमारे लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वो हमारा उदाहरण है। मुझे लगता है कि परमेश्वर बस अभी दशमांश देंगे। ये तो अभी शुरुआत पॉइंट है। मैं परमेश्वर के सदृश बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं परमेश्वर का उदाहरण मुझे चुनौती दे। यही मैं चाहता हूं। आपको पता है, हॉलीवुड में एक थिएटर है, उसे ग्राउमन का चाइनीज थिएटर कहा जाता था, उसे अब TLC थिएटर कहा जाता है। इंटरनेट इंडस्ट्री में अपने काम का सम्मान करने के लिए 200 मनोरंजनकर्ता और 200 अभिनेताओं ने अपने पैरों को सीमेंट में रखा। उनमें से एक जिसे वे रखना चाहते थे वो था एक तरह का मील का पत्थर, यानी वो एक तरह का मील का पत्थर था। वो कोबी ब्रायंट को वहां रखना चाहते थे। लेकिन हर कोई जो हाल ही में सामने आया है जिसे उन्होंने वहां रखा है, जेम्स कैमरन से लेकर जेमी ली कर्टिस तक, हर कोई, और हाथ और पैर, उनमें से 200 हाथ और पैर हैं। वहां पूरा एक सेक्शन है जहां अगली पीढ़ी के लिए सभी एवेंजर्स, आयरन मैन और स्पाइडरमैन और थॉर, ये सभी आयरन मैन, स्पाइडरमैन और थॉर, ये सभी वहां मौजूद हैं। इंडियाना जोन्स में वो 80 वर्षीय, कैसे करते हैं वो पता नहीं, 80 वर्षीय हैरिसन फोर्ड के पास वो है। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, उन हाथों में से और उन पैरों में से किसी एक ने मेरी जिंदगी नहीं बदली है, लेकिन कोई है जिसके हाथ और पैर हॉलीवुड बुलेवर्ड में नहीं है, जिसे मैं आज आपको बता रहा हूं। आपका परिचय उससे करा रहा हूं। उन हाथों पर नाखून के निशान थे, उन पैरों पर नाखून के निशान थे। मुझे माफ करना, सुनिए हैरिसन फोर्ड, मुझे माफ करना एवेंजर्स, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। स्टीवन स्पीलबर्ग, मुझे क्षमा करना। हमारा मनोरंजन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, पर इससे हमारा जीवन सुधरता नहीं है। जिनके हाथ पैर हैं उन्होंने सब कुछ दे दिया और हमारे लिए अपनी जान दे दी, फिर आज हम अपनी जान उन्हें क्यों न दे दें?
क्यों हम ऐसा करने से कतराएं? जिसने जिसने दशमांश तो नहीं दिया लेकिन सब कुछ दे दिया। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आज हम उन्हें अपना जीवन देते हैं। हालेलुया! मेरे साथ खड़े हो जाइए। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो। उसने दिया ताकि हम वापस दे सकें। तो फिर आप उस परमेश्वर को क्या देते हैं जिसने अपना हाथ और पैर क्रूस पर चढ़ा दिया और अपने जीवन का दशमांश नहीं दिया बल्कि अपना जीवन ही दे दिया? आप क्या करते हैं? ये रहा जो आप करते हैं। पहली चीज जो आप करते हैं वो उसे अपना जीवन देना। यही आप करते हैं, आप उसे अपना जीवन देते हैं। यह ऐसे ही शुरू होता है। दोस्तों, हम आपको अंधा नहीं करेंगे। हम यहां यह कहने के लिए नहीं, ओके चलो अब भेंट लेते हैं। नो नो नो, ये तो हेरा फेरी है। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, कभी नहीं। अब हम आपके अंदर परमेश्वर के वचनों को काम करने देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए अपना जीवन दे दिया तो क्या आप उन्हें जीवन देंगे? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो लोग जो मैडागास्कर से देख रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और वो जो पोलैंड और नॉर्वे से देख रहे हैं, पूछने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ट्रिनिडैड, बारबाडोस, म्यांमार, साउथ अफ्रीका से, केन्या से जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए जो पूछा जा सकता है ऐसा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप नए सिरे से जन्मे हैं? यही वो वाक्यांश है जिसे यीशु कहते हैं कि उसे अपना जीवन देने में उपयोग किया जाता है। हम उसे अपना जीवन देते हैं। चलो दोस्तों, हमने हॉलीवुड बुलेवर्ड के उन हाथों और पैरों पर बहुत सारा पैसा दिया। मैंने हर एक मार्वल मूवी देखी है और अगली फिल्म आने तक इंतजार नहीं कर सकता। और मैंने द फ्लैश, बैटमैन, ये सब देखा है। एक्शन से भरपूर वो फिल्में। कम ऑन, हमने इन चीजों के लिए बहुत पैसा दिया और वो हाथ और पैर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने आपको चंगा नहीं किया, ना ही आपका उद्धार किया, ना आपके घर को ठीक किया। दोस्तों, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं, ना ही मैं उन हाथ पैरों से नाराज हूं। लेकिन हमें उन हाथ और पैरों का उससे अधिक सम्मान नहीं करना चाहिए जिन हाथ और पैरों ने आज हमें स्वतंत्र किया है। चलो इसे बंद करें, इस बकवास को बंद करें। ये वही है ना? हे परमेश्वर, उन हाथों और पैरों से हम हर चीज की सारी रेखाएं जान लेते हैं, लेकिन फिर भी जब हम इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि उद्धारकर्ता के हाथ और पैर हमसे क्या कहते हैं, हम अचानक पीछे हट जाते हैं। पर मैं बता रहा हूं, एकमात्र हाथ और पैर जिन्हें मैं अपने जीवन में चाहता हूं, मुझे कीलों से दागे हुए वो हाथ चाहिए। ओके, हमें इसे जल्दी से करना होगा। सुनिए, हम पहले ही बहुत समय गंवा चुके हैं, पर यही है जो टाइम स्क्वायर चर्च चाहता है। यदि आज आप यहां हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, रुपए पैसे को एक तरफ रख दीजिए। यदि आज आप यहां हैं और आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब यीशु कहते हैं आपका जन्म शारीरिक रूप से हुआ है, आत्मिक रूप से नहीं। इसीलिए जब आप इसकी ओर देखते हैं और कहते हैं नहीं ये रुपया नहीं, हम बस चाह रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं। लेकिन यदि आपने नहीं सीखा है कि एक अच्छे पिता का आपके चारों ओर लिपटना क्या होता है, तो मुझे परवाह नहीं कि आप वॉल स्ट्रीट पर काम करते हैं या आप सरकारी सब्सिडी वाले घर में रहते हैं, आप एथलीट हैं या एक्टर हैं, या आप मदर्स डे पर यह कहने वाली एक सिंगल मदर हैं जो कहती हैं कि मैं एक मां हूं, या फादर्स डे पर कि मैं एक पिता हूं। सुनिए, हम यीशु के बिना इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते, और हम यीशु के बिना इसे जीवन के बाद भी नहीं कर सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से, वो हाथ और पैर अब आपके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैंने आपको जीवन दे दिया है, अपना जीवन मुझे दे दो। कोई भी मनुष्य नए सिरे से जन्मे बिना स्वर्ग नहीं देख सकता, और आज आप नए सिरे से जन्म ले सकते हैं। आपका जीवन पूरी तरह से बदला जा सकता है। एक बिल्कुल नई सृष्टि की शुरुआत आज हो सकती है। परमेश्वर आपके साथ जाते हैं। और ये कैसे होता है पास्टर टिम? ये ABC के जितना आसान है। ए, स्वीकार करना कि मैं पापी हूं, मैं अंदर से टूट चुका हूं, मैं किसी वादे, किसी नुस्खे, किसी प्रोग्राम से खुद को ठीक नहीं कर सकता हूं।
मैं स्वयं को ठीक नहीं कर सकता हूं, फिर यह कैसे होगा? बी यानी विश्वास, बिलीव करना। 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा क्रूस पर मेरी जगह मरने के लिए। उसने वो जीवन जिया जो मैं नहीं जी सकता था, और उसने मुझे वो प्रतिफल दिया जिसका मैं हकदार नहीं था। और सी, उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करना। आप 2000 साल पहले इसलिए नहीं आए कि मैं चर्च आऊं, आप 2000 साल पहले इसलिए आए कि मैं स्वर्ग जा सकूं। और अब अपनी आंखें खोलकर मैं नए सिरे से जन्म लेने वाली उस प्रार्थना को करना चाहता हूं जिसमें आप मेरे साथ जुड़िए। यहां तक कि आप एक पिता भी हो सकते हैं। यह बहुत अच्छा वरदान है। और अगर आप एक बेटा हैं तो यह भी एक वरदान है जो आप अपने पिता को दे सकते हैं, और वो है यीशु में नया जीवन देना। और यदि आज आप यहां हैं और कहते हैं, पास्टर टिम, जब आप नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना करते हैं, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं साथ रहना चाहता हूं, और आपको क्षमा से शुरुआत करनी है। कह सकते हैं कि ये पैसे वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं, कोई बात नहीं। आप एक मसीही बन जाइए, परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। बाकी चीजों की मुझे कोई परवाह नहीं, सच कहता हूं। बाइबल में लिखा है, विश्वास दशमांश वो नहीं कहता जो विश्वास कहता है। मैं चाहता हूं आप इसे समझ लें कि मसीह के पास आने के लिए आपको भेंट देने या धन देने की जरूरत नहीं। अपने विश्वास के साथ मसीह के पास आइए। यदि आज आप यहां हैं, कहिए, पास्टर टिम, मैं नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना का हिस्सा बनना चाहता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट मैं ये यात्रा शुरू करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ। चलिए, अपने हाथ ऊपर उठाइए, हवा में ऊपर उठाइए अपने दोनों हाथ, और कहिए मेरे साथ, इस प्रार्थना में जुड़िए। आगे जो बैठे हैं, वहां पीछे बैठे हैं, वो भी सब मेरे साथ जुड़ेंगे बालकनी में, वहां पर। थैंक यू। चलिए, अपने हाथ ऊपर उठाइए, हवा में ऊपर उठाइए, मैं देखना चाहता हूं। चलिए, वहां बैठे सब लोग, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। वो जो पीछे बैठे हैं, वहां जो बालकनी में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, वो सब उस बालकनी में बैठे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़िए। चलिए, सब मिलकर वो प्रार्थना करते हैं। चलिए, मेरे साथ मिलकर ऊंचे स्वर में कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरे पाप, मेरी लज्जा और मेरी दोष भावना को अपने ऊपर ले लिया, और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे बदले अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर मकसद और अपने पिता के साथ संबंध देने के लिए। आज प्रभु यीशु, नए सिरे से जन्म लेने के लिए मैं अपने पाप से मन फिराता हूं। परमेश्वर मेरे पिता है, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शक है, और स्वर्ग मेरा घर है। स्वर्ग यानी यीशु के नाम पर, और सभी लोगों ने कहा आमीन।